बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक सौखी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज बना रही हूँ मैं बीफ ब्रेड। बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की और बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी है। जो बच्चे बीफ नहीं खाते, जो बच्चे मटन नहीं खाते, वो भी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। इसलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किस तरह से बनाऊंगी, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करूंगी, वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है 2 चाय के चम्मच इंस्टेंट ईस्ट लिया है और 1 खाने का चम्मच मैंने चीनी ली है। नीम गर्म पानी लिया है आधा कप। पानी के अंदर सबसे पहले चीनी डाल दें, इंस्टेंट ईस्ट भी इसके अंदर डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, कवर कर दें और इसे 10 मिनट के लिए रख दें ताकि ईस्ट हमारा एक्टिव हो जाए। ईस्ट को मैदे के अंदर डायरेक्ट भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन इस प्रोसेस से हमें पता चल जाएगा कि ईस्ट हमारा सही है या नहीं, वो डो को अच्छे से राइस करेगा या नहीं। 10 मिनट हो चुके हैं, ईस्ट हमारा एक्टिव हो चुका है। बाकी की चीज़ों में 2 कप मैदा ले लिया है मैंने, 2 खाने के चम्मच खुश्क दूध लिया है, नमक लिया है आधा चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच, कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, मक्खन भी ले सकते हैं, 2 खाने के चम्मच लेना है और नीम गर्म दूध या पानी लेना है इसको गूंदने के लिए। अब इसकी डो तैयार करते हैं। सबसे पहले मैदे के अंदर खुश्क दूध डाल दें, नमक डाल दें, बेकिंग पाउडर डाल दें। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने का मकसद यही होता है कि जब हम डो बनाएं तो बहुत अच्छे से राइस हो। अब जी ये जो एक्टिव किया हुआ ईस्ट है वो सारा भी इसके अंदर डाल दें, इसकी झाग भी इसके अंदर डाल दें। अच्छे से ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथों के साथ बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध या नीम गर्म पानी डालते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। नीम गर्म दूध या पानी हम इतना इस्तेमाल करेंगे कि इसकी अच्छी सी डो तैयार हो जाए। डो को सख्त नहीं होना चाहिए, हमने थोड़ा नरम ही रखना है, तभी हमारी ब्रेड बहुत मज़े की बनेगी। 10 मिनट डो को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालना है। इसकी जगह पे आप मक्खन भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। अब कुकिंग ऑयल को इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कुकिंग ऑयल को आप बाकी चीज़ों के साथ स्टार्ट में भी डाल सकते हैं और इस तरह से 10 मिनट गूंदने के बाद भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे किचन काउंटर पे निकाल लें और मसल के 10 से 15 मिनट के लिए गूंदें, जिस तरह से मैं वीडियो में गूंद रही हूँ। जितने अच्छे से इसे गूंदेंगे, जितनी अच्छी हमारी डो होगी, उतनी ही मज़े की हमारी ब्रेड बनेगी जी। यहाँ पे ये चिपकना बंद हो गया, डो तैयार हो गया। दूसरा तरीका इसका ये है कि सारी चीज़ें एक बाउल के अंदर डालें, बीटर पे 2 हुक्स लगाएं और इसे बहुत आराम से 10 से 15 मिनट के लिए गूंद लें। इस तरह से ये हाथों को भी बिल्कुल नहीं चिपकेगी और बहुत अच्छे से डो हमारी तैयार हो जाएगी। दोनों में से जो भी तरीका आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। हाथ के साथ भी इसे गूंद सकते हैं और बीटर पे 2 हुक्स लगा के भी इसे गूंद सकते हैं। अच्छे से गूंदने के बाद बाउल को अच्छे से ऑयल लगा लेना है। लगाने के बाद इसके अंदर डो रख देनी है और इसको फूड रैपिंग शीट के साथ अच्छे से कवर कर देना है। 2 घंटे के लिए इसे किसी गर्म जगह पे रख दें ताकि डो हमारी बहुत अच्छे से राइस हो जाए। अब इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। उसके लिए एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मक्खन डाल दिया है। मक्खन जब थोड़ा पिघल जाए और थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर एक कटा हुआ प्याज डाल दें। प्याज डालने के बाद अब प्याज को इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा ही फ्राई करना है। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसके अंदर हमने मैदा डाल देना है, जो कि मैंने डाला है 2 खाने के चम्मच। अब मैदे को इसके अंदर अच्छे से फ्राई करना है। अगर मैदे को हम इसके अंदर अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे तो इसका कच्चापन नहीं जाएगा, उसकी स्मेल आएगी, टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए मैदे को अच्छे से फ्राई कर लें ताकि मैदे का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैदे का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अच्छे से मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 कप दूध शामिल करूँगी, लेकिन दूध हमने ऐसे शामिल करना है कि थोड़ा सा दूध डालना है और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब पहले वाला दूध बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए फिर इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा दूध डालें और उसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। ये भी दूध जब इसके अंदर मिक्स हो जाए फिर मज़ीद दूध डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। इसी तरह से करते करते हमने सारा दूध इसके अंदर मिक्स कर देना है। सारा दूध अगर आप एकदम से ही डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, हमारी फिलिंग अच्छी तैयार नहीं होगी। इसलिए जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें तो आप थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें, इसे मिक्स करते जाएं। पहले वाला दूध जब इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए फिर आप मज़ीद दूध डालें और इसे मज़ीद मिक्स कर लें। इस तरह से एक तो फिलिंग बहुत मज़े की बनेगी, उसकी सॉस बहुत मज़े की बनेगी और दूसरी बात यह है कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी।
इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दूध करके इसके अंदर डालते जाना है, मिक्स करते जाना है। सारा प्रोसेस मैंने इसीलिए दिखाया है क्योंकि इसके अंदर इस तरह से बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनेगी, बहुत अच्छी फीलिंग बनेगी। हर रेसिपी की कुछ टिप एंड ट्रिक्स होती हैं, जब हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारी रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पे जी बातों बातों में सारा दूध इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें डालते हैं। उसमें नमक डाला है 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई डाली है 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला डाला है 1 चाय का चम्मच, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर डाला है 1 चाय का चम्मच। इन सब चीज़ों को सॉस के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर बीफ डाल दें, मटन डाल दें। मैंने इसके अंदर बीफ डाला है, उबला हुआ रेशे किया हुआ 1.5 कप। बहुत अच्छी तरह से डालने के बाद इसको मिक्स कर लें और मिक्स करते करते इसे पकाएं। यहाँ पे गोश्त को सॉस के साथ बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करते करते इसे पकाना है थोड़ा सा। जब ये गाढ़ा हो जाए तो आग को बंद कर दें और इसे बिल्कुल ठंडा कर लें। फिलिंग हमारी तैयार है। डो हमारी अच्छे से राइस हो चुकी है। यहाँ पे आप देखें तो बहुत अच्छे से फूल चुकी है। फूड रैपिंग शीट इसकी उतार दें, इसको एक पंच लगाएं, बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लें, इसकी सारी एयर निकाल दें। बहुत अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद, इसकी सारी एयर निकालने के बाद इसे किचन काउंटर पे निकाल लें। वहाँ पे इसे मैदा डस्ट करें और अच्छे से मिक्स कर लें। अब आप चाहें तो इसकी एक बड़े साइज़ की ब्रेड भी बना सकते हैं, चाहें तो छोटे साइज़ की 2 या 3 ब्रेड भी बना सकते हैं। मैं इसकी बना रही हूँ 3 ब्रेड। तो मैंने इस डो को 3 हिस्सों में करके एक हिस्सा इसका ले लिया है और उसका मैंने एक पेड़ा तैयार कर लिया है। आप चाहें तो आप इस पेड़े को हाथ के साथ भी फैला सकते हैं, चाहें तो आप बेलन के साथ भी बेल सकते हैं। बेलन के साथ बेलेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, हाथ के साथ भी फैला सकते हैं। इसकी हमने रोटी बेलनी है लेकिन थोड़ी सी लंबाई में बेलनी है, बिल्कुल गोल रोटी नहीं बेलनी। लंबाई में रोटी बेलने के बाद दरमियान में आप इसके फिलिंग लगा दें। फिलिंग हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। यहाँ पे फिलिंग आपकी मर्ज़ी पे है, आपकी पसंद पे है। कम लगाना चाहें, ज़्यादा लगाना चाहें या जितनी भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब कट की बारी आती है तो 1-1 इंच के फासले पे मैंने इस पे तिरछे कट लगाए हैं। जितने कट आप एक साइड पे लगाएंगे उतने ही कट दूसरी साइड पे लगाएंगे और उतना ही फासला उन कट्स के अंदर रखेंगे, तभी इसकी शेप शक्ल अच्छी बनेगी। अगर आप इसकी पट्टियाँ बारीक रखना चाहते हैं तो 1-1 इंच का फासला ना रखें, कम फासला रख लें और ज़्यादा कट लगा लें। तो इस तरह से दोनों तरफ एक जितने कट मैंने लगा लिए हैं। अब दाएं साइड से पट्टी उठाएं, बाएं साइड को फोल्ड कर दें, बाएं साइड से पट्टी उठाएं, दाएं साइड को फोल्ड कर दें। एक साइड से एक टाइम में पट्टी उठानी है, दूसरी साइड को फोल्ड करनी है, फिर दूसरी साइड से पट्टी उठानी है और पहली साइड को फोल्ड कर देनी है। इसी तरह से करते करते आप सारी पट्टियाँ फोल्ड करते जाएँ। इस तरह से फ़िश का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा। आप इसका कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, किसी भी शेप शक्ल में इसे बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान सा डिज़ाइन है, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है। बस पट्टियाँ फोल्ड करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फिलिंग इसकी छुपती जाए, फिलिंग नज़र नहीं आनी चाहिए। फिलिंग छुपती जाएगी तो तभी ये बहुत मज़े की बनेगी, बहुत ज़बरदस्त बनेगी, लुक में भी अच्छी बनेगी। सारी फिलिंग को अच्छे से पट्टियों में छुपाने के बाद इसको उठा लें। बेकिंग ट्रे ऑयल लगा के पहले से तैयार कर ली है। अब इसके अंदर आराम से इस फ़िश को उठाएं और रख दें। रखने के बाद जी इसके ऊपर आपने अच्छे से फेंटा हुआ अंडा ब्रश के साथ कोट कर लेना है। अगर आप अंडा पसंद नहीं करते तो आप इसके ऊपर दूध को भी कोट कर सकते हैं, अच्छा सा कलर लाने के लिए। अंडा लगाएंगे तो कलर बहुत ही प्यारा आता है। अगर अंडा स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दूध की कोटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप तिल पसंद करते हैं तो सफ़ेद और काले रंग के कुछ तिल भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, नहीं पसंद करते तो इसे ना लगाएं। यहाँ पे बाकी के 2 पेड़ों की भी मैंने ब्रेड बना ली है। शेप शक्ल इसकी मैंने चेंज कर दी है, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी शेप इसे दे सकते हैं। एक ही टाइम में हम इन तीनों को बेक कर लेंगे। पतीले को 10 मिनट पहले मैंने ऊंचे स्टैंड रख के प्री हीट होने के लिए रख दिया था, मीडियम आग के ऊपर। पतीला हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसको बेकिंग ट्रे को उठाएं और बहुत एहतियात से पतीले के अंदर रख दें। पतीले को प्री हीट ज़रूर करना है, यहाँ पे प्री हीट नहीं करेंगे तो अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पे 16 से 18 मिनट लगेंगे। मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसे बेक करना है, लो फ्लेम पे नहीं करना। लो फ्लेम पे करेंगे तो ये नरम भी नहीं बनेगी और कलर भी अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पे हमें लगे हैं सिर्फ इसको बेक करते हुए 16 से 18 मिनट, इतना की टाइम लगा है। चेक किया है तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत मज़े की ये रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो बीफ और मटन नहीं खाते उनके लिए तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं भी बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी।
इसके साथ साथ जी अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, विजिट नहीं किया तो विजिट कर लें सौखी मज़े मज़े की और भी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को विजिट करें। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।